जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारी आंखों की जो पुतलियां है, बेसिकली इसे प्यूपिल कहते हैं। तो ये मिड प्यूपिलरी लाइन से हम लोग जब ऊपर जाते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है, आप समझ लो समवेयर हियर। यहाँ पे हम बच्चों को काला टीका भी लगाते हैं। तो एग्जैक्टली हमें इस पार्ट को मसाज करना है। तो आप इसे कैसे स्कैल्प एक्यूपंक्चर में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हम इसे एक्यूप्रेशर में आप कैसे खुद कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेट गए, तो अब मैं यहाँ पे आई एम यूजिंग अ कोम। तो ये कोम से इस तरीके से एंटीरियर हेयर लाइन, बेसिकली यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको आप एटलीस्ट 50 टाइम्स ऑन ईच साइड, 50 बार इस तरफ 50 बार इस तरफ, कंघे से आप इसको स्टिमुलेट कीजिए। इससे आपको डायबिटीज, तो डेफिनेटली डायबिटीज के लिए ये पॉइंट हम स्टिमुलेट करते हैं, बट आपके जितने भी एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मतलब स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, अल्सर, स्टमक अल्सर्स हो गए, वट एवर इज द कंडीशंस, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको ये दोनों तरफ, ओके, मिड प्यूपिलरी लाइन से ऊपर जब जाएंगे, तो बेसिकली एक उभरा हुआ पार्ट आप देख सकते हैं। सो समवेयर हियर, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कोम्ब जब आप करेंगे दोनों तरफ से, पहले पेशेंट को एक तरफ से कोम्ब कीजिए, फिर एक तरफ से, तो 50 बार इधर 50 बार इधर, ऑलमोस्ट अराउंड 100 टाइम्स आप ये कोम्ब कीजिए। दिन में 2 टाइम्स कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा स्टिमुलेशन ऑफ पॉइंट्स है फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा शोल्डर, जो शोल्डर है, शोल्डर का मिड पॉइंट, ओके, दोनों शोल्डर के मिड पॉइंट। तो बेसिकली जब हम किसी को पकड़ते हैं और प्रेशर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो आपको इसको मसाज करना है। तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, या आप इसे मतलब बेसिकली यहाँ आप अपना फिंगर रख के और आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, यहाँ पे कपिंग भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप किसी से यहाँ पे करवाएं तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो आप हल्के हल्के हाथ से इस पॉइंट को मसाज करेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये, इस पॉइंट का नाम है GB21, ये TCM का पॉइंट है, और इस पॉइंट से क्या होता है, ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर ऑल द हार्मोन्स है। अब जो डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन का गड़बड़ी होता है कभी, तो इंसुलिन का सेक्रेशन या तो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोज, ओके। तो यहाँ पे जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, तो क्या होता है, डायबिटीज में ये हेल्पफुल रहता है, हमारे इंसुलिन सेक्रेशन को ये रेगुलेट करता है, ओके। सो दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको ये स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ पे आप कप भी लगा सकते हैं, और आप कपिंग से भी इसे मसाज कर सकते हैं, कपिंग मसाज दे सकते हैं आप जो है शोल्डर से, शोल्डर पे इस रोलर से भी यहाँ पे आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, तो आपका GB21 भी मसाज जाता है। देन ये भी एक मैग्नेटिक बॉल्स वाला, ये भी एक मसाजर आता है एक्यूप्रेशर का। तो ये मैग्नेटिक बॉल्स है, तो आप इससे भी यहाँ पे आप यू कैन यूज इट लाइक दिस, स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने GB21 को, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे कि आपने सोलर प्लेक्सस देखा था, तो समझ लीजिए इसी के बगल में ही यहाँ पे जो 4th रिंग फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है, आप समझ लीजिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज योर पैनक्रियास एरिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे थंब पैड यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने थंब से भी दे सकते हैं, बट इफ यू हैव अ थंब पैड, अगेन ओम नमो अरिहंतानंग, ओम नमो सिद्धानंग, ओम नमो आयर्यानंग, ओम नमो उवझायानंग, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानम च सव्वैसम पढ़मम हवई मंगलम। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो। तो पहला एक आपने सोलर प्लेक्सस पे आपने प्रेशर दिया था सबसे पहले, ये हमारी नाभि है। नेक्स्ट इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास सेक्रीट करता है, तो पैनक्रियास की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इंसुलिन सेक्रीशन में रेगुलेशन आएंगी। तो इसलिए हम लोग पैनक्रियास, ये अगेन रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है, और पैनक्रियास रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट में यहाँ पर आता है। तो 4th फिंगर और 5th फिंगर के बीच में यहाँ पे ये पैनक्रियास, इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। तो अगेन आप कैसे देंगे, यहाँ पे रखिए एंड देन ओम नमो अरिहंतानंग रखिए, ओम नमो सिद्धानंग। तो इस तरीके से आप स्टिमुलेट कीजिए। अब जो होता है, ये जो 2nd फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इनके बीच में यहाँ पे एक होता है, ओके। अगेन ये भी एक ग्लैंड होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है कि जब हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो कॉर्टिजोल रिलीज होता है बॉडी में, तो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने के लिए हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे।
सो आपको कुछ नहीं करना है। अगेन ओम नमो अरिहंतानंद, ओम नमो सिद्धानंद, ओम नमो आयर्यानंद। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे प्रेशर देंगे हल्का सा तो आपको टेंडरनेस मिलेगी, पेशेंट के हैंड में आपको टेंडरनेस मिलेगी, पाम में। तो इस तरीके से अगेन ओम नमो अरिहंतानंद, ओम नमो सिद्धानंद, ओम नमो आयर्यानंद, ओम नमो उवझायानंद, ओम नमो लोए सव्वसाहुनंद, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपाव पनासनो मंगलानम च सव्यसम पढ़मम हवई मंगलम। तो इस तरीके से आपको ये स्टिमुलेट करना है। आप इसमें किसी भी मंत्रा को यूज कर सकते हैं और इन पॉइंट से आप डेली अगर आप इनको स्टिमुलेट करते हो एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स अ डे और 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स आप सुबह कर लीजिए, फिर रात को सोने से पहले कर लीजिए। सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल। यस, डेफिनेटली आपको इसके साथ अपनी डाइट पे, अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स, अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, बट इससे आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो प्लीज डू ट्राई दीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स।